बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज के टोटके, फर्नीचर की सफाई। हर घर में फर्नीचर होता है, इसके अलावा घर में बच्चे भी होते हैं। अमूमन इस्तेमाल की वजह से और बच्चों के खेल कूद की वजह से फर्नीचर पर दाग धब्बे पड़ जाते हैं। फर्नीचर के दाग दूर करने के लिए ब्राउन शू पॉलिश लेकर इसमें कहवे का पानी मिलाकर फर्नीचर को साफ़ करें। आप कामयाब रहेंगे इंशाल्लाह। फर्नीचर पर मैल जम जाए तो कपड़े या रुई को स्पिरिट में भिगोकर इससे फर्नीचर साफ़ करें। तारपीन का तेल, अलसी का तेल, स्पिरिट और सिरका, इन तमाम चीज़ों को बराबर बराबर मिकदार में मिलाकर बोतल में भर लें और अब किसी सूती कपड़े से इस महलूल को फर्नीचर पर लगाएं। बाद में किसी खुश्क कपड़े से रगड़ कर अच्छी तरह से इसे साफ़ कर लें। फर्नीचर खूब साफ़ हो जाएगा। दिल की धड़कन बढ़ने के लिए कुछ ख़वातीन दिल की कमज़ोरी की वजह से शिकायत करती हैं कि ज़रा सा काम करने चलने फिरने से दिल की धड़कन बढ़ जाती है। इनके लिए तरबूज के बीज बेहतरीन दवा हैं, लेकिन तरबूज के बीज आप ख़ुद निकालें। बाज़ार से लाए हुए बीजों पर एतबार हरगिज़ ना करें। बीज 2 छोटे चम्मच 1 प्याली पानी में भिगो दें। सुबह इनको पीसकर चीनी मिलाकर निहार मुँह पी लिया करें। 8 से 10 दिन में ये शिकायत दूर हो जाएगी। घी और चिकनाई के दाग। घर में टैल्कम पाउडर होता है। जब घी या चिकनाई के दाग धब्बे पड़ें तो फ़ौरन से उस पर टैल्कम पाउडर छिड़क दें। 10 मिनट बाद ब्रश से साफ़ कर लें, दाग उतर जाएगा। पाउडर ना हो तो पिसा हुआ चाक धब्बे पर डाल दें। 10 मिनट बाद झाड़ लें। पेट्रोल रुई पर लगाकर धब्बा साफ़ करें। फिर कपड़े को झाड़कर धूप में फैला दें, ताकि धूप में फैला देंगे तो इसमें से जो पेट्रोल की स्मेल है वो ख़त्म हो जाएगी। अगर कपड़ा नफीस है, रेशमी है, तो 1 चम्मच अमोनिया पानी में हल करके धब्बे को साफ़ करें। इंशाल्लाह धब्बा साफ़ हो जाएगा। गर्म कमरे से कभी भी बग़ैर कुछ छोड़े एकदम बाहर सर्दी में नहीं निकलना चाहिए। अगर ज़ुकाम शुरू हो जाए तो ऐसी दवा हरगिज़ इस्तेमाल ना करें जिससे आपको छींकें आनी शुरू हो जाएं, क्योंकि इस तरह से जब छींकें आएंगी तो आँखों से पानी आना शुरू हो जाता है, जो आँखों के लिए नुकसानदेह है। कसरत से बर्फ़ चबाने, हड्डी या कोई सख्त चीज़ दांतों से तोड़ने में एहतियात कीजिए, क्योंकि इससे दांतों के अलावा आँखें भी बहुत ज़्यादा मुतासिर होती हैं। गर्म चीज़ इस्तेमाल करने के बाद फ़ौरन ठंडी चीज़ इस्तेमाल ना कीजिए, इससे गले का इन्फेक्शन हो जाता है। जूता जब भी ख़रीदने जाएं तो हमेशा जूता शाम को या रात को ही ख़रीदें, क्योंकि दिन भर काम में या चलकर पाँव फूल कर असली हालत में आ जाता है और नाप में सही बैठता है। खाना खाकर फ़ौरन हरगिज़ नहीं सोना चाहिए। कम से कम 1.5-2 घंटे बाद सोइए और बेहतर है कि थोड़ी सी वॉक करके सोएं। फ़ौरन सो जाने से कान जल्दी बहरे हो जाते हैं। जब भी बैंक जाएं तो वापसी में बहुत मुहतात रहें, ख़ासकर जब आप चेक कैश कराकर वापस आ रहे हों, क्योंकि अक्सर जेब कुतरे बैंकों के आसपास घूमते रहते हैं और पीछे लगकर अपना काम कर देते हैं। गाजर का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा मुफीद है। गाजर के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। गाजर दिल को ताकत देती है, दिल की धड़कन और कमज़ोरी को दूर करती है, गुर्दे और मसाने की पथरी को तोड़कर निकालती है। गाजर नज़र के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। बवासीर, संग्रहनी और यरकान में बहुत मुफीद है। चेहरे के हुस्न व जमाल के लिए मालिश बहुत मुफीद है। मालिश चेहरे को नई कशिश, ताबिश और ज़िंदगी बख्शती है। चाहे मालिश के लिए कोई भी अच्छा सा ऑयल यूज़ कर सकते हैं। दिमागी अमराज में मुब्तला लोगों को पैर के तलवे और पेशानी पर
روغن بادام کی مالش کرنے سے حیرت انگیز فائدہ ہوتا ہے۔ سائنس نے ثابت کر دیا ہے کہ دماغ سے کام لینا دماغ کو کمزور نہیں بناتا، بلکہ دماغ سے آپ جتنا کام لیں گے اس کی طاقت میں اتنا ہی اضافہ ہوگا۔ ہمارے گھروں میں اکثر عموماً سبزیاں بہت کم بچے ہی کھانا شوق سے پسند کرتے ہیں، لیکن سبزیوں کے بہت زیادہ فائدے ہوتے ہیں۔ ٹینڈے خوش ذائقہ سبزی ہی نہیں بلکہ طبی اعتبار سے بھی بہت ہی افادیت کی حامل ہے۔ گرم بیماریوں، گرمی کے بخار میں بہت مفید ہے۔ خشک کھانسی، پیشاب کی کمی، پیشاب کی جلن، سلوک، جنون اور مالخولیا جیسی بیماریوں میں خصوصیت سے مفید ہے۔ جگر کی حرارت دور کرنے اور گردے کے اور مثانے کے عوارض میں فائدہ بخش ہے۔ اسی طرح سے کدو قبض کشا اور پیشاب آور ہے۔ یرکان پرانے اسہال، گرمی کے بخار اور گرم و خشک امراض میں فائدہ مند ہے۔ آنکھ پر بھی کسی چمکدار چیز کا عکس ہرگز نہ ڈالیں، بعض اوقات میں بڑا ہی نقصان دہ ثابت ہوتا ہے۔ اور عکس ڈالنے سے بینائی پر بہت زیادہ برے اثرات ہوتے ہیں۔ کھانا کھانے کے آدھے گھنٹے بعد تک کوئی دماغی کام ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ کچھ لوگ کھانا کھاتے ہی مطالعہ شروع کر دیتے ہیں، اس سے دماغ اور ہاضمے دونوں پر بہت برا اثر پڑتا ہے۔ آنکھوں کی کمزوری کے لیے گاجر کا رس، شلجم کے سبز پتوں کا رس دونوں ملا کر شام کے وقت پینا بہت مفید ہے۔ ذیابیطس کے مریضوں کے لیے یہ بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔ رس کھانا کھانے کے بعد تھوڑا سا دھنیا چبا لینے سے معدے کو قوت ملتی ہے۔ آنکھوں کی حفاظت کے لیے قبض سے بچنا بہت ضروری ہے۔ بہت ضروری ہے کہ آپ خود کو قبض نہ ہونے دیں، کیونکہ قبض بہت سی بیماریوں کی جڑ ہے۔ قبض کا مرض آنکھوں کا بہت بڑا دشمن ہے۔ مولی گردے اور مثانے کو فضلات سے صاف کرتی ہے، پیشاب کھول کر لاتی ہے، گردے مثانے کی پتھری، بواسیر اور معدے کی کمزوری میں مفید ہے۔ بالوں کو گرنے سے محفوظ رکھنے اور لمبا کرنے کے لیے آملہ لیموں کے رس میں پیس کر لگانا بے حد مفید ہے، لیکن لیموں کے رس کا زیادہ استعمال بھی نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ زیادہ ترش چیزوں کا استعمال پٹھوں کو نقصان دیتا ہے۔ ببول کی نرم اور پتلی شاخوں سے مسواک کرنا دانتوں اور مسوڑھوں کو مضبوط کرتا ہے۔ ببول کی نرم پتیوں کو پیس کر خارش والی جگہ پر لیپ کرنا فائدہ مند ہے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔